हेलो गाइस, वेलकम बैक टू F50। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IoT। सो व्हाट इज़ IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये मेरा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मेरी जो फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि लाइट्स, कार, वॉच, फ्रिज, इन सबको मैं कनेक्ट कर देती हूँ किससे? इंटरनेट से। ठीक है। और ये उन्हें अलाउ करता है कि वो एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करे, शेयर करे और एक्ट करे उस डेटा के बेसिस पे, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। दिस इज़ IoT। अब इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो एक स्मार्ट थर्मोस्टैट जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। एक स्मार्ट थर्मोस्टैट क्या करेगा? एडजस्ट करेगा मेरे रूम के टेम्परेचर को। रूम टेम्परेचर एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिकली। किस बेसिस पे? जो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके एनवायरनमेंट से, जो रूम का टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो मेरा IoT है वो बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है? फिज़िकल डिवाइसेस का, सेंसर्स का, सॉफ्टवेयर्स का और टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। फिज़िकल डिवाइसेस जैसे कि मेरे गैजेट्स हो गए, स्मार्ट बल्ब्स, थर्मोस्टैट्स, वेयरेबल डिवाइसेस जो मैं आई वॉच पहनती हूँ, जैसे कि मेरे उसमें स्टेप्स काउंट होते हैं इस तरीके से, और इंडस्ट्रियल मशीन्स। सेंसर्स वो होते हैं IoT में जिनमें डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम दी एनवायरनमेंट, जैसे कि टेम्परेचर है, मोशन हो रहा है मेरे एनवायरनमेंट में, या फिर लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब मेजर करता है। सॉफ्टवेयर जो डेटा को कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस भेजता है और इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि मैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें IoT में एक और एग्जांपल लेते हैं, स्मार्ट होम लाइट्स। वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है जब रूम में कोई भी नहीं है। किसके थ्रू हो रही है? थ्रू द मोशन सेंसर। सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि रूम में कुछ भी मोशन नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं IoT को क्यों यूज़ कर रही हूँ? यूबिक्विटस कनेक्टिविटी, जैसे कि वाईफाई या फिर 5G, ब्लूटूथ, ताकि जो मेरी डिवाइसेस हैं वो कहीं से भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और किसी भी टाइम हो जाए। और चीप सेंसर्स होने चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए ना मेरी टेक्नोलॉजी, तभी तो मैं IoT को स्प्रेड कर पाऊँगी। क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि मेरे डेटा को स्टोर करती है और प्रोसेस करती है जब मेरा डेटा लार्ज अमाउंट में होता है। बिग डेटा, मैसिव डेटा को मेरे एनालाइज करने में हेल्प करती है। ऑटोमेशन मतलब कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। इधर जो सेंसर है वो खुद डिटेक्ट कर रहा है ना कि रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और ऑटोमेटिकली मेरी लाइट्स जो है खुद ऑफ हो जाती है। तो इधर ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है, और बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के भी वो डिसीजन बना के एक्शन ले पा रहा है। अब मेरे मेन गोल्स क्या रहेंगे कि मेरी एफिशिएंसी है इम्प्रूव हो जाए, ऑटोमेशन इनेबल हो रही है, मेरी डिसीजन बना पा रहा है खुद, और ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं, और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी मैं कर सकती हूँ थ्रू एप्स या फिर डैशबोर्ड्स के थ्रू। जैसे कि स्मार्ट होम में मेरी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो रही है जब रूम में कोई भी नहीं है, थ्रू द मोशन सेंसर, ठीक है। अब हम IoT को देखेंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब कि डिफरेंट प्लेसेस पे, टेक्निकल, बिजनेस, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर। अब टेक्निकल कंटेक्स्ट में मैं देखूं तो जो मेरी फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? सेंसर्स और एक्चुएटर्स को, ताकि जो मेरा डेटा है वो कम्युनिकेट कर पाए इंटरनेट पे। अब IoT मेरा किस किस चीज़ों को कंबाइन कर रहा है? हार्डवेयर को कंबाइन कर रहा है। हार्डवेयर में मेरे सेंसर्स और एक्चुएटर्स आ रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में मेरे डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, और नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड है, ताकि मैं जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उन्हें स्मार्ट बना पाऊँ और इंटरैक्टिव बना पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे फिज़िकल डिवाइसेस में क्या प्रेजेंट है? सेंसर्स और एक्चुएटर्स प्रेजेंट है जो कि कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं मेरे डेटा को थ्रू द
इंटरनेट। वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सेंड करते हैं डेटा को और उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मेरा आईओटी कैसे यूज़ होता है? ऑप्टिमाइज़ करता है मेरे प्रोसेसेस को, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है और नया रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी मेरा रिटेल स्टोर है, उसमें मैं स्मार्ट शेल्फ्स लगा देती हूँ, ठीक है, किसके लिए? ताकि मैं डिटेक्ट कर पाऊँ अगर मेरा कोई स्टॉक है वो लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर दूँगी उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो आईओटी बस टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के अलावा बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है टू सेव मनी, ठीक है, और एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज़ हो रही है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो रही है? अभी मैंने बताया कि स्मार्ट शेल्फ्स होंगी जहाँ पे लो स्टॉक पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा, तो मैं उसे पहले ही रीऑर्डर कर लूँगी, ठीक है, और इससे मेरी कस्टमर की एक्सपीरियंस या फिर उसकी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होती है। कंज्यूमर्स के लिए आईओटी कैसे है? आईओटी मीन स्मार्ट डिवाइसेस लाइक वेरेबल्स। वेरेबल्स मैंने बताया जैसे आई वॉच हो गई जहाँ पे हमारे स्टेप काउंट डिटेक्ट होते हैं, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, स्मार्ट स्पीकर्स जो कि मेरी लाइफ को ईजी बना देते हैं, ठीक है। वेरेबल्स मेरे जैसे स्टेप्स काउंट कर रहा है, हार्ट रेट काउंट कर रहा है, स्मार्ट टीवीज़ मुझे रिकमेंड कर रहा है शोज़ बेस्ड ऑन माई हैबिट्स, ठीक है, और स्मार्ट स्पीकर्स भी हैं, मैं कोई वॉइस कमांड देती हूँ, उस बेसिस पे मेरा म्यूज़िक प्ले होता है या फिर लाइटनिंग कंट्रोल होती है, तो कंज्यूमर के लिए एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, उसे कंफर्ट देता है, कन्वीनियंस देता है और पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, उसमें मेरी आईओटी कैसे यूज़ होती है? फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, सप्लाई चेन एंड ऑटोमेशन। एक फैक्ट्री में मेरी मशीन है जो कि डिटेक्ट कर लेती है फेलियर्स, ठीक है, पहले ही, और अलर्ट दे देती है मेरी टेक्नीशियंस को ताकि वो उस पर काम कर पाए पहले ही, ठीक है। तो इससे मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, कॉस्ट रिडक्शन होती है, पहले ही हम हमारे फेलियर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें ओवरकम कर लेते हैं, तो सेफ्टी भी मिलती है हमें। इस तरीके से इंडस्ट्रियल उसमें ये काम करता है कि हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि पहले ही डिटेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है? उधर मेडिकल डिवाइसेस है जो कि मॉनिटर कर रही है मेरी पेशेंट के हेल्थ को, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई भी वेरिएबल है वो क्या करता है, मेरा जो लाइव डेटा है वो डॉक्टर्स को सेंड करता है, ठीक है, और अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो वो पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी मिल जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम हमारे डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, ठीक है। अब आईओटी के कुछ फीचर्स हैं, कनेक्टिविटी मिल रही है मुझे थ्रू द इंटरनेट, डेटा कलेक्ट हो रहा है मेरा थ्रू द सेंसर्स, डिसीजंस कौन बना रहे हैं मेरे, एक्चुएटर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है सेंसर से, उसके बेसिस पे मेरी जो डिवाइस है वो डिसीजन खुद बना पा रही है और एक्चुएटर्स एक्ट कर रहे हैं। ऑटोमेशन मतलब कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो मेरा सेंसर है वो डेटा कलेक्ट करता है और डिवाइस उसके थ्रू खुद डिसीजन बना लेती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा, इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज, मतलब कि जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, प्रोसेस होता है या फिर जो मेरा लार्ज डेटा होता है मैं उसे एनालाइज करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी आ जाती है एप्लीकेशंस। आईओटी जो है मेरे होम को क्या बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है और ऑटोमेटेड बना रहा है, किसके थ्रू? स्मार्ट लाइट्स खुद टर्न ऑफ या ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, किसके बेस पे? मोशन सेंसर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ मेरे सेंसर्स और एक्चुएटर्स का बहुत ज़्यादा काम है आईओटी में, कि सेंसर्स मेरा डेटा कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट से और एक्चुएटर एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड, ठीक है। स्मार्ट लॉक्स, जैसे कि मेरा
जो डोर है वो अनलॉक हो जाता है रिमोटली, अगर मैं स्मार्टफोन से करना चाहूँ, ठीक है। या फिर मैं जैसे ही घर पे कोई आया है, गेट पे अराइव हुआ है और वो डिटेक्ट कर लेता है, हम उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, जैसे कि मेरा फेस लॉक है, मैंने फेस लॉक लगा दिया, तो जब मैं उसे अनलॉक करूँगी तभी होगा। इसी तरीके से मैं कुछ लॉक सिस्टम जनरेट कर सकती हूँ। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है कनेक्टेड कार्स और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में। जो मेरी व्हीकल्स होती है इसमें वो डेटा को शेयर कर सकती है, किस बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे, लोकेशन, ठीक है, या फिर ट्रैफिक कंडीशंस। और यहाँ पे ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं हम, पहले ही रोड पे जो कंजेशन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाइट को एडजस्ट कर सकती हूँ ताकि मेरे जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इससे मेरे एक्सीडेंट रिड्यूस होंगे, फ्यूल सेव होगा। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है आईओटी। फैक्ट्री ऑटोमेशन, ठीक है। मशीन्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ठीक है। सेंसर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं मशीन्स को, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अलर्ट क्रिएट कर देते हैं टू द टेक्नीशियंस, ठीक है। फेलियर से पहले ही हम टेक्नीशियन को अलर्ट भेज देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और मेरी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एग्रीकल्चर में मेरा आईओटी कैसे यूज़ हो रहा है, स्मार्ट इरिगेशन और सॉइल सेंसर्स। अब जो मेरी वाटर वाली क्रॉप्स हैं, बेस्ड ऑन द सॉइल मॉइस्चर मैं डिटेक्ट कर लूँगी थ्रू द सेंसर कि उसमें मुझे और वाटर डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। और सॉइल सेंसर्स मेरे क्या करते हैं, किस काम आते हैं, ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मैं एनालाइज कर पाऊँ, मॉनिटर कर पाऊँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। हेल्थ केयर में मैंने बताया था अभी, वेरेबल हेल्थ मॉनिटर्स होते हैं जो कि हमें हार्ट रेट, स्टेप, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल ये सब काउंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा आईओटी होम, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। इसमें मेरे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं, इंश्योर करते हैं जो मेरी डिवाइसेस है वो कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट, स्केलेबल, जैसे नंबर ऑफ डेटा और डिवाइसेस बढ़े तो वो उस पर भी सपोर्ट करे, सिक्योर होनी चाहिए अटैक से, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो मुझे शेयर नहीं करनी है, तो मुझे सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, और यूज़र फ्रेंडली, ताकि जो यूज़र है वो उसे ईजिली एक्सेस कर पाए और समझ पाए। तो यहाँ पे मेरे कुछ मेजर प्रिंसिपल्स है इंटरऑपरेबिलिटी, जिसमें कि मेरी जो डिवाइसेस है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, पर वो दो डिवाइसेस जो है ए और बी, ये किसी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट करी, ये किसी और ने करी। अब मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो ये आपस में काम कर पाए, यही मेरी इंटरऑपरेबिलिटी है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं मेरे, MQTT, HTTP और कोएप, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरा एक स्मार्ट लाइट है, ठीक है, वो ईजिली कनेक्ट हो जानी चाहिए मेरी स्मार्ट होम हब से, दोनों अलग अलग ब्रांड से, ए और बी, ठीक है। ये मेरा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है स्मार्ट होम हब, जिससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि लाइट, फ्रिज, ठीक है, ये सब कुछ, डोर वगैरह। तो दो चीज़ें जो कि अलग मैन्युफैक्चरर बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो आपस में जब मैं कनेक्ट करूँ वो ईजिली हो जाए थ्रू दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, उसे मैं इंटरऑपरेबिलिटी कहती हूँ। स्केलेबिलिटी मैंने अभी बताया, जैसे मेरा नंबर ऑफ डिवाइसेस और डेटा बढ़ेंगे तो जो मेरा सिस्टम है वो ग्रोथ को सपोर्ट करे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो क्लाउड सर्विसेज हैं उन्हें यूज़ करें, जहाँ पे मेरा ये एक प्लेटफॉर्म होता है क्लाउड सर्विसेज, जहाँ पे मैं डेटा को स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। और मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए जो कि हेल्प करे मुझे स्केल करने में।
डिवाइसेस और सिस्टम्स ग्रो करने चाहिए विदाउट एनी मेजर रीडिज़ाइन, मुझे रीडिज़ाइन ना करना पड़े। जैसे कि मेरा एक फैक्ट्री का आईओटी सिस्टम है, उसमें मैं सेंसर्स ऐड कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है मैं सेंसर्स ऐड कर रही हूँ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही मेरे सिस्टम में, तो ये स्केलेबिलिटी है। अब सिक्योरिटी, अब मेरा जो डेटा है वो इंटरनेट पे है, ठीक है, तो मेरी जो डिवाइसेस है और डेटा है वो अटैक से क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर फर्मवेयर अपडेट्स, ठीक है। सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है। जैसे कि मेरे स्मार्ट लॉक्स है, वो क्या प्रिवेंट करते हैं कि उसमें कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसे एक्सेस ना कर पाए। अब जैसे मेरा फ़ोन है, मैंने फेस लॉक लगा दिया, अब मेरे फेस लॉक से ही मेरा फ़ोन ओपन होगा ना, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी मतलब कि जो मेरा काम है वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए, और अगर कोई फेलियर हो भी जाता है तो उससे रिकवर कर जाना चाहिए मेरा सिस्टम, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क में मेरी कोई डिस्ट्रप्शंस हो जाती हैं या फिर एरर्स होते हैं, उन्हें वो हैंडल कर पाए। अब जैसे मेरा एक इरिगेशन सिस्टम है, मान लो मेरा वाईफाई है, उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है, पर अगर मैं वाटरिंग कर रही हूँ तो वो कंटिन्यूसली होती रहे, बेशक मेरा वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो गया पर रिलायबिलिटी मिले मुझे, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, दिस इज़ रिलायबिलिटी। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि जो डिवाइसेस हैं वो किस पे काम करती है, बैटरीज़ पे, तो वो कैसी होनी चाहिए, लो पावर हार्डवेयर और स्लीप मोड्स पे काम करनी चाहिए। अब देखो, जो मैंने वेयरेबल मतलब कि मैंने आई वॉच पहन रखी है, अगर मैंने उसे 1 घंटे पहना और वो मतलब कि डेड हो जाती है तो मेरा क्या फ़ायदा उसे पहनने का, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए कि मैंने एक बार चार्ज कर दी तो एटलीस्ट वो 24 आवर्स वर्क करे, ठीक है, इस तरीके से। मेंटेनेबिलिटी और अपग्रेडेबिलिटी, डिवाइसेस जो है वो इजीली अपडेट हो जानी चाहिए और इजी होनी चाहिए मुझे मेंटेन करने में, ठीक है। अब जो मेरा एक स्मार्ट कैमरा है वो रिसीव कर सकता है सॉफ्टवेयर में अगर कुछ भी अपडेट आते हैं बिना किसी फिजिकल एक्सेस के, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना वहाँ पे, और ईजिली जो है मैं उसे अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। यूजेबिलिटी में मेरा क्या, ईजी टू इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, ईजिली यूज़ कर पाऊँ, ताकि मेरा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, ठीक है। अब जो मेरा मान लो घर में एक स्मार्ट लाइट का बल्ब है, स्मार्ट लाइट बल्ब है, अब मैं फ़ोन से ईज़िली उसको इंस्टॉल कर लूँ, कनेक्ट कर लूँ और यूज़ कर पाऊँ, ठीक है, ताकि मुझे ईजीनेस फील हो उसमें, ठीक है, और कंफर्ट मिले, तो दिस इज़ यूजेबिलिटी। यूज़ करने में आसान होना चाहिए जब मैं मेरी 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर दूँगी। डेटा मैनेजमेंट, अब मेरा जो डेटा है जो कलेक्ट हो रहा है थ्रू सेंसर या फिर क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो डेटा के मैनेजमेंट को हैंडल करना भी मुझे आना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं डेटा को वैलिडेट कर पाऊँ और उसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन यूज़ कर पाऊँ और एफिशिएंटली उसको स्टोर कर पाऊँ। अब जैसे मेरे हेल्थ मॉनिटर्स होते हैं, वो डेटा जो होता है मेरे पेशेंट डेटा जो होता है, हेल्थ मॉनिटर क्या करता है, उसे स्टोर कर लेता है अपने पास, स्टोर कर लेगा वो उसे अपने पास, ठीक है, और उस डेटा को वो सिक्योरली स्टोर करेगा क्योंकि हर एक पेशेंट की जो डिटेल्स होंगी वो डिफरेंट होगी, कंडीशन डिफरेंट होगी और उसमें एक्यूरेसी चाहिए मुझे, तो डेटा का मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेशन में इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए मुझे, ठीक है। लो लेटेंसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल सेंसर होते हैं मेरे, ठीक है, वो लाइट को इमीडिएटली एडजस्ट करते हैं ताकि मेरी कंजेशन है वो ना हो, ट्रैफिक ना हो, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी मतलब कि मेरे अंदर उसमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स होने चाहिए, जो कि अगर मॉड्यूल्स है, मान लो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं और मेरा मान लो एक ही मॉड्यूल है, अब मुझे अगर इसमें चेंजेस करने हैं
मान लो मुझे बस इस पार्ट में चेंजेस करने थे, पर मुझे सर्च करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना अगर वो बस एक ही है। पर अगर उसके अंदर बिल्ट इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स है तो मैं स्पेसिफिकली उसको ही टारगेट कर सकती हूँ, ठीक है, और अपग्रेड कर सकती हूँ या फिर रिप्लेस कर सकती हूँ। मतलब हर एक चीज़ अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेरे इंटरनेट के प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है ऑफ आईओटी, डेटा एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे मेरा क्या है कि मेरी जो डिवाइसेस है, यूज़र्स है, एप्लीकेशन है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, शेयर कर रही है डेटा को, कैसे डेटा पे एक्ट कर रही है, ये सब मेरा इंक्लूडेड है इंटरनेट कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें मेरे 4 तरीके के हैं, डिवाइस टू डिवाइस, गेटवेज, क्लाउड सर्वर, एप्लीकेशन। डिवाइस टू डिवाइस मतलब कि जो मेरी डिवाइस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रही है दूसरे से। जैसे कि मेरी स्मार्ट लाइट्स है, वो क्या कर रही है, मोशन सेंसर को यूज़ करके लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बस डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टेड। गेटवे में क्या है, गेटवे होता क्या है, ये जो मेरी डिवाइस है और जो मेरा इंटरनेट है उसके बीच में एज अ ब्रिज काम करती है, ठीक है। जो डिवाइस मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है मेरा गेटवे। इसमें मेरा डेटा कलेक्ट होता है मल्टीपल डिवाइसेस से और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं हम। अब जैसे मेरा एक होम हब है, ठीक है, वो कलेक्ट कर रहा है सारी चीज़ें, स्मार्ट बल्ब्स है, थर्मोस्टैट है, कैमराज है, हर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और आगे क्लाउड पे सेंड कर रहा है। तो ये गेटवे आ गया मेरा। क्लाउड सर्वर्स क्या है, जहाँ पे मेरे जो डेटा को मैं स्टोर करती हूँ, प्रोसेस करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, ठीक है। अब मेरा एक फिटनेस ऐप है, वो डेटा को स्टोर कर रहा है किसके थ्रू, जो मैंने वेयरेबल पहन रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, जिससे कि यूज़र इंटरैक्ट कर पा रहा है, ठीक है, डिवाइस और डेटा को। अब जैसे मेरा स्मार्टफोन है, उसमें कोई ऐप है, उससे मैं लाइट्स को कंट्रोल कर रही हूँ, लॉक को कंट्रोल कर रही हूँ, कैमरा को कंट्रोल कर रही हूँ, तो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र मतलब कि यूज़र पे कंट्रोल है कि वो उसको मैनेज कर सकता है, उसका कंट्रोल है उन डिवाइसेस पे, ठीक है। अब देखो मेरा कम्युनिकेशन मॉडल, ये एक लेयर में काम करता है, डिवाइस टू गेटवे, गेटवे टू इंटरनेट, क्लाउड एंड देन यूज़र एप्लीकेशन। अब जैसे मैं एक स्मार्ट होम का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो जो सेंसर है, यानी कि डिवाइस से वो क्या करेंगे, मेरा डेटा कलेक्ट करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है। वो सिग्नल्स भेजेंगे, ये इसको होम हब को भेजेंगे, जो कि मेरा क्या काम करेगा, एज अ गेटवे। अब जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे आके कहाँ जाएगा, क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के लिए मैं क्लाउड को यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मुझे जो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मुझे नोटिफिकेशंस किस पे मिलेगी, स्मार्टफोन पे मिलेगी। यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन किस पे मिलेगी, स्मार्टफोन पे मिलेगी, ठीक है। स्मार्टफोन क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन, और यूज़र जो है मेरा उसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, डिवाइसेस को। डिवाइसेस को कौन कंट्रोल कर सकता है, मेरा यूज़र, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। अब ये एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में काम करता है इस तरीके से, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि सेंसर डिटेक्ट करेगा, फिर गेटवे को भेजेगा, मेरा जो डेटा है वो ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द डिवाइस एंड द इंटरनेट, ठीक है। और फिर जो है एप्लीकेशन से मेरा जो यूज़र है वो डेटा फेच करेगा और यूज़र कंट्रोल कर सकता है मेरे डेटा को। अब यहाँ पे TCP/IP मॉडल यूज़ करता है मेरा IoT। इसमें बेसिकली कितनी लेयर्स है, मेरी 4 लेयर है। कौन कौन सी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक लेयर, ठीक है। लिंक लेयर आती है मेरी सबसे पहले, जो कि मुझे फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन द डिवाइसेस, किसके थ्रू, वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट और ब्लूटूथ, ठीक है। फिर आती है मेरी नेटवर्क लेयर, वो क्या करती है, जो मेरे डेटा पैकेट्स बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिजिकल कनेक्शन डेवलप किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा आया उसके मैंने पैकेट्स बनाए अक्रॉस माय नेटवर्क, ठीक है।
इसमें जो मेरे आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आईपी, IPv4, IPv6। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो मेरे डेटा पैकेट्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, उनकी डेटा डिलीवरी इंश्योर करती है, ठीक है, बिटवीन द डिवाइसेस एंड द सर्वर, जहाँ पे भी मुझे भेजना है। अब ये क्या इंश्योर करेगी कि मेरा जो डेटा है सेंसर्स के थ्रू क्लाउड पे आसानी से पहुंच जाए रिलायबली विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। इसमें TCP और UDP यूज़ होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी मोबाइल ऐप है उस पर मुझे सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, HTTP, MQTT और कोएप। अब मेरे कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू गेटवे और डिवाइस टू यूज़र। डिवाइस टू डिवाइस में मैंने अभी बताया था कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि मोशन सेंसर ट्रिगर कर रहा है मेरी स्मार्ट लाइट को। डिवाइस टू गेटवे क्या है कि डिवाइस जो है वो अपना डेटा किस पे सेंड कर रही है, गेटवे पे सेंड कर रही है पहले, ठीक है, और फिर गेटवे से मेरा जो डेटा है वो फॉरवर्ड हो रहा है टू द क्लाउड। अब जैसे कि जो मेरी स्मार्ट होम वाली डिवाइसेस होती हैं वो पहले डेटा कहाँ सेंड करेंगी, होम हब पे, फिर वो क्लाउड पे अपलोड होता है। एक है मेरा डिवाइस टू क्लाउड, इसमें क्या है, मैं डिवाइसेस का जो डेटा है वो डायरेक्टली सेंड कर रही हूँ क्लाउड पे। जैसे कि जो मैं वेयरेबल्स पहनती हूँ, आई वॉच वगैरह, उसमें क्या है, जो मेरा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर हो रहा है और अपलोड हो रहा है, जिससे मैं मॉनिटर कर पा रही हूँ मेरी हेल्थ। डिवाइस टू यूज़र में क्या है, इंटरैक्ट कर पा रही है मेरी डिवाइस डायरेक्टली विद द यूज़र, किसके थ्रू, ऐप्स के थ्रू, इंटरफेसेस के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि मेरा जो स्मार्टफोन है वो क्या करता है, स्मार्ट लॉक्स को कंट्रोल कर सकता है, तो थ्रू ऐप्स या फिर इंटरफेस मैं कंट्रोल कर सकती हूँ मेरी डिवाइसेस। अब यहाँ पे मेरे कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आते हैं, HTTP, MQTT, कोएप और AMQP, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिंपल है पर हैवियर है ये IoT के लिए। MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये लाइट वेट है, इसमें पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोएप कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए होता है, लाइट वेट है छोटी डिवाइसेस के लिए, HTTP जैसा होता है ये, ठीक है। और एडवांस्ड मैसेज मतलब कि ये इसमें समझ ही आ रहा है, फॉर मैसेजिंग यूज़ होता है। XMPP मतलब रियल टाइम मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है ये मेरा, ठीक है। इनके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो मेरे कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं IoT सिस्टम के। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, इसमें मतलब कि क्या है, जो मेरी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए अदर डिवाइसेस से, गेटवे से या फिर सर्वर से, बिना किसी इंटरमीडिएट के, ठीक है। जैसे कि जो मेरा स्मार्ट थर्मोस्टैट होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है, वो डेटा को डायरेक्टली क्लाउड सर्वर पे फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, बिना किसी मतलब कि उसमें वो क्लाउड पे डेटा डायरेक्टली सेंड कर रहा है और उसके थ्रू मेरा जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट हो रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी मैंने अभी बताया था कि अगर दो डिवाइसेस जो है मेरी अलग अलग मैन्युफैक्चरर से हैं तो मैं इन्हें ईजिली एक साथ काम करवा पाऊँ, ठीक है। जैसे कि मेरा जो स्मार्ट लॉक है वो किसी और ब्रांड से है और जो मेरा होम ऑटोमेशन सिस्टम है वो किसी और ब्रांड से है, वो दोनों एक साथ काम कर पा रहे हैं। इसमें मैंने बताया था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, MQTT, HTTP, कोएप, ठीक है। स्केलेबिलिटी बताया था कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस या फिर डेटा ग्रो करेगा तो मेरा सिस्टम जो है उसे सपोर्ट करे। सिक्योरिटी और प्राइवेसी चाहिए मुझे, डेटा है, डिवाइसेस है, इंटरनेट पे प्रेजेंट है सब, तो मेरा प्रोटेक्टेड होना चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से। रिलायबिलिटी मतलब कि कंसिस्टेंटली काम करे विदाउट द फेलियर, ठीक है। मैंने इसमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बताया था कि जैसे मेरा वाईफाई का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो भी मेरी वाटरिंग स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है, तो मेरा सिस्टम रिलायबल है कि सिस्टम काम कर रहा है कंसिस्टेंटली और रिकवर कर रहा है मेरे फेलियर से। लो लेटेंसी मतलब कि है जो IoT सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करे क्विकली, ठीक है, फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन।
जैसे कि जो मेरे ट्रैफिक कंट्रोल सेंसर्स होते हैं वो लाइट इमिडिएटली चेंज करते रहते हैं टू अवॉइड कंजेशन। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। फिज़िकल डिवाइसेस क्या होती है, मेरे हार्डवेयर है या फिर कंपोनेंट्स है जो कि एक आईओटी सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, मेरे हार्डवेयर और कंपोनेंट्स। अब इसमें सबसे पहली चीज़ें क्या आएंगी, मेरी डिवाइसेस, थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस जो कि क्या है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि स्मार्ट है, जैसे कि स्मार्ट बल्ब है, थर्मोस्टैट्स है, वेरिएबल्स है। ये मेरा कोर एलिमेंट है जो कि सेंस करेगा या फिर एक्ट करेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आईओटी डिवाइसेस पे। आईओटी डिवाइसेस में मेरा क्या है, देखो हर एक जो डिवाइस है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी ताकि वो सेंस कर पाए, प्रोसेस कर पाए और कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम दी एनवायरनमेंट, जैसे कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, मोशन, ह्यूमिडिटी, लाइट। और एक्चुएटर्स क्या होते हैं, मेरे जो एक्शन परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द सेंसर्स डेटा एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेंसर्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एक्चुएटर्स उस डेटा पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइसेस को हम क्या बना रहे हैं, स्मार्ट। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं, हम डिवाइसेस को इनेबल कर रहे हैं ताकि वो सेंड कर पाए डेटा या फिर रिसीव कर पाए। अब किसके थ्रू सेंड और रिसीव करेंगे, वाईफाई मॉड्यूल्स, ब्लूटूथ, जिगबी डिवाइसेस, इनके थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं कम्युनिकेशन हार्डवेयर नहीं रखूँगी तो जो मेरी डिवाइसेस है वो वेस्ट है, क्योंकि ना वो डेटा शेयर कर सकती है ना रिसीव कर सकती है। फिर आ जाता है मेरा आईओटी गेटवे। गेटवे मैंने बताया था ब्रिज होती है बिटवीन द डिवाइसेस एंड दी क्लाउड। अब जैसा मेरा होम हब है उसमें डेटा कलेक्ट हो रहा है सारी चीज़ों का, सारी डिवाइसेस का जो कि मेरे घर में प्रेजेंट है, लाइट्स है, लॉक्स है, कैमराज है, ठीक है। उसको मैं ऑनलाइन भेजने से पहले क्या करूँगी, गेटवे में स्टोर कर दूँगी, ठीक है। तो पहले मेरा डिवाइस से डेटा जाएगा गेटवे पे, फिर गेटवे से जाएगा क्लाउड पे, जहाँ पे डेटा स्टोर, एनालाइज और प्रोसेस होगा। क्लाउड सर्वर हमने बताया था कि जहाँ पे मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है और एनालाइज होता है, ठीक है। इसमें फिटनेस बैंड का एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं वेरिएबल्स पहनती हूँ, आई वॉच वगैरह, तो उसमें मेरा हार्ट रेट, स्टेप्स वगैरह काउंट होते रहते हैं और मुझे मेरे हेल्थ ट्रेंड्स शो होते रहते हैं। यूज़र इंटरफेस क्या है, जो कि मेरा यूज़र इंटरैक्ट कर पा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे मेरा यूज़र जो है आईओटी डिवाइसेस से इंटरैक्ट कर पाए। जैसे कि मेरा स्मार्टफोन ऐप होता है, उससे मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ मेरी लाइट्स, लॉक्स, थर्मोस्टेट जो कि मेरे घर में प्रेजेंट है। देखो अभी हमने पढ़ा था फिज़िकल डिज़ाइन, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन में क्या होता है, आईओटी एक्सप्लेन करता है कि जो मेरे सॉफ्टवेयर वाले कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिज़िकल हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, ये थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस, सेंसर, एक्चुएटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, गेटवे, क्लाउड सर्वर, ये इन सब से इंडिपेंडेंट होता है हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। ये फोकस करता है कि मेरा डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है मेरी आईओटी सिस्टम में। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स। इसमें सबसे पहले है डिवाइसेस, जो कि है मेरी, जिन्हें मैं थिंग्स भी बोलती हूँ आईओटी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जो कि डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, मेरा सेंसर्स और एक्चुएटर्स। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है, जिससे कि मेरा जो डेटा होता है एक्सचेंज होता है बिटवीन द डिवाइसेस, गेटवेज, क्लाउड, एप्लीकेशन। इसमें मेरे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि HTTP, MQTT, कोआप, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है, ये मेरे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, अपडेट कर रहा है और उनकी फॉल्ट मैनेजमेंट को देख रहा है, ठीक है।
सिक्योरिटी में हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डिवाइसेस को, डेटा को, और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू? ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं। एप्लीकेशन में मेरा यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र फेस कर रहा है जिस सॉफ्टवेयर को, जिस पे मेरा जो डेटा है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल ऐप है, वो रूम टेम्परेचर शो कर रही है, लाइट को कंट्रोल कर रही है, ये सब। अब मेरे इसमें आ जाते हैं IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स, ठीक है। 4 टाइप के। डिवाइस टू डिवाइस हमने पढ़ा था, डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती है, जैसे कि मेरा मोशन सेंसर है, उससे मेरी लाइट ऑन हो रही है, ये डिवाइस टू डिवाइस है। डिवाइस टू गेटवे मतलब कि जो डिवाइस है वो डेटा को पहले एक लोकल गेटवे पे भेजती है, जैसे कि जो मेरे होम के सेंसर्स हैं, जो भी है, मेरी लाइट्स है या फिर फैंस है, जो भी मेरे मोशन सेंसर लगे हुए हैं, लाइट सेंसर लगे हुए हैं, वो सब डेटा किसको भेज रहे हैं? पहले एक स्मार्ट हब पे भेज रहे हैं, लोकल हब पे भेज रहे हैं। वहाँ से वो जो डेटा है गेटवे से अपलोड होता है टू द क्लाउड। अब क्लाउड क्या है? डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रही हैं टू द क्लाउड। इसमें मैंने iWatch का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। बैक एंड शेयरिंग मतलब क्या होता है? जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं वो डेटा को शेयर करते हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ, सर्विसेज के साथ या फिर एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्रैफिक डेटा है मेरा स्मार्ट सिटी का, तो वो इमरजेंसी सर्विस में डेटा को किसी और एप्लीकेशन के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं IoT कम्युनिकेशन APIs। API क्या है? मेरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि अलाउ करता है मेरे जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें इंटरैक्ट करने में, ठीक है। ये एक वेटर की तरह काम करता है बिटवीन द डिवाइसेस, क्लाउड एंड एप्लीकेशन। अब इसमें मेरे ये 2 टाइप्स दिए हुए हैं, रेस्ट और SOAP, ठीक है। ये लाइट वेट है और HTTP यूज़ करता है, वेब बेस्ड है, ठीक है। इसमें मेथड्स यूज़ होते हैं मेरे गेट और पोस्ट। और SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है? मुझे स्ट्रक्चर्ड मैसेजिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लॉजिकल व्यू में आ जाते हैं। लॉजिकल व्यू में देखो, जो डिवाइसेस हैं वो डेटा सेंस करके कलेक्ट करती है, क्लाउड पे अपलोड करती है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, और एप्लीकेशन को कौन यूज़ करता है? मेरा यूज़र। अब जैसे डिवाइस का एग्जांपल लें, एक टेम्परेचर सेंसर है मेरा, ठीक है। डेटा क्या लेगा? वो रूम का टेम्परेचर कलेक्ट कर लेगा, क्लाउड पे वो डेटा स्टोर होगा और एनालाइज होगा, और फिर मेरी एप्लीकेशन होगी, जैसे कि मेरा मोबाइल ऐप है, वो उस टेम्परेचर को शो करेगा। और यूज़र क्या कर सकता है? उस इंफॉर्मेशन को देख के अपना AC जो है उस ऐप के थ्रू एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। फिजिकल डिज़ाइन बेसिकली मेरा था हार्डवेयर। लॉजिकल डिज़ाइन मेरा क्या है? सॉफ्टवेयर और उसकी कम्युनिकेशन। उसमें मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट से मैं डील कर रही हूँ, और यहाँ पे लॉजिकल डिज़ाइन में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, इंटरैक्ट हो रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर प्लस कम्युनिकेशन है। अब मेरे IoT स्टैंडर्ड्स को हम स्टडी करेंगे। IoT स्टैंडर्ड्स देखो क्या होते हैं, ये इंश्योर करते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। मैंने बताया था कि 2 डिवाइसेस हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है। सिक्योरिटी मतलब हम डेटा को कैसे ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं और एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ये सब आ जाता है। रिलायबिलिटी मतलब कि जो मेरा वाईफाई का कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, फिर भी मेरा जो सिस्टम है वो काम करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या कवर करते हैं? नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, डेटा फॉर्मेट्स और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब IoT स्टैंडर्ड्स के टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि जो ये डिफाइन करता है कि जो मेरी IoT की डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है, या फिर नेटवर्क से कैसे इंटरैक्ट कर रही है। तो इसमें मेरे ये 4 टाइप के स्टैंडर्ड्स मुझे दिए हुए हैं, IEEE और ब्लूटूथ लो एनर्जी, और 6 लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये मुझे इसकी यूसेज दी हुई है, इन सबको याद कर लेंगे हम। और फिर आ जाते हैं हमारे मैसेजिंग और एप्लीकेशन। अब हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दी थ्रू अ कनेक्शन, ठीक है। इससे मुझे कनेक्शन प्रोवाइड मिल रहा है। कनेक्शन कैसे दे रही हूँ मैं? देखो, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब चीज़ों से।
और अब फिर मेरा क्या आएगा, मैसेजिंग या फिर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये डेटा को एक्सचेंज करती है ओवर दी नेटवर्क। अब इसमें मेरे ये 4 टाइप्स हैं। MQTT क्या है, लाइट वेट है, पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। कोएप क्या है, HTTP के सिमिलर है पर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है फॉर दी कंस्ट्रेंड डिवाइसेस, ठीक है। AMQP क्या करता है, मुझे रिलायबल मैसेजिंग प्रोवाइड करता है फॉर दी एंटरप्राइज सिस्टम। और HTTP क्या है, मेरा स्टैंडर्ड वेब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, देखो अब जो सारी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स मेरी प्रेजेंट है IoT सिस्टम में, उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी तो चाहिए होगी ना, ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे मेरे ये 2 टाइप्स दिए हुए हैं, EPC ग्लोबल और IP एड्रेसिंग। इसमें हर एक डिवाइस के पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए क्यों, ताकि मैं मेरी डिवाइस को ट्रैक कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ और कम्युनिकेट कर पाऊँ उससे। अब हम बढ़ते हैं आगे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, मैं देखूँगी मेरा डेटा है, मैं उसे कैसे फॉर्मेट कर सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ या फिर इंटरप्रेट कर सकती हूँ। इसमें देखो 2 टाइप दिए हुए हैं, मेरा JSON और सेंसर ML, ठीक है। ये डेटा फॉर्मेट प्रोवाइड करता है मुझे स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज के लिए, और ये डिस्क्राइब करता है सेंसर्स को और मेजर करता है मेरे प्रोसेसेस को। ये स्टैंडर्ड क्या इंश्योर करते हैं, जो मेरा डेटा है वो कैसा हो, रीडेबल हो, मैं उसे यूज़ कर पाऊँ अक्रॉस माई प्लेटफॉर्म। अब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं मेरे। सिक्योरिटी, अब मेरा डेटा इंटरनेट पे, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए होगी, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए और डेटा प्रोटेक्शन के लिए मैं ये 3 स्टैंडर्ड्स यूज़ कर सकती हूँ, TLS, DTLS और OAuth 2.0। ये क्या करता है, मेरा सिक्योर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, ये UDP कम्युनिकेशन को इनेबल करता है और ये ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए मुझे IoT सिस्टम के लिए, ताकि मैं अटैक से और अनऑथराइज्ड एक्सेस से मेरे सिस्टम को सिक्योर कर पाऊँ या फिर प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब मेरा आ जाता है इंडस्ट्रियल अलायंस या फिर फ्रेमवर्क। ये ग्रुप्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं मेरी गाइडलाइंस को, इंटरऑपरेबिलिटी को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को। इसमें ये 3 टाइप्स हैं, 1M 2M, IoTVT और एल्सीन अलायंस। ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मेरे को। ये IoT डिप्लॉयमेंट के लिए मेरा फ्रेमवर्क है, और ये IoT स्टैंडर्ड्स को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में प्रमोट करता है, ठीक है। अलाइंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं मेरी डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म्स और जो एप्लीकेशन है वो एक साथ काम कर पाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब इसकी एक क्विक समरी दे देते हैं। देखो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, डिवाइस की कनेक्टिविटी और मैसेजिंग हैंडल हो रही है, और आइडेंटिफिकेशन में हम यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं मेरे डिवाइस को, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड कर रही हूँ। सिक्योरिटी में सिक्योर कम्युनिकेशन हो, ऑथराइजेशन हो, ये इंश्योर कर रही हूँ। अलाइंसेस में मेरा है जो डिवाइस है, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन है, वो एक साथ काम कर पाए, ये इंश्योर करूँगी, ठीक है। अब मेरे इम्पोर्टेंस क्या है इन स्टैंडर्ड्स की, इंटरऑपरेबिलिटी, डिवाइसेस अगर अलग अलग मैन्युफैक्चरर से हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, काम कर पा रही है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी ओवर माय डेटा। रिलायबिलिटी की वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो भी मेरा सिस्टम काम करता रहता है। स्केलेबल मतलब डिवाइसेस और डेटा की ग्रोथ के साथ साथ मेरा जो सिस्टम है वो उसे सपोर्ट कर पाए। और ईज़ ऑफ इंटीग्रेशन में मतलब क्या है, जो मेरी नई डिवाइसेस हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं वो ईजिली ऐड हो जाए मेरा जो एग्जिस्टिंग IoT सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है।
अब देखो मेरा आता है आईओटी जेनेरिक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? जो कि स्ट्रक्चर या फिर इंटरेक्शन डिफाइन करता है बिटवीन द लेयर्स या फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं मेरे आईओटी सिस्टम में। ये दिखाता है कि जो मेरा डेटा है वो कैसे फ्लो करता है फ्रॉम द फिजिकल डिवाइस टू द एप्लीकेशन, और कैसे प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग होती है, वो कैसे मैनेज करी जाती है। ठीक है, हर एक लेयर जो होती है वो सेंसिंग, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली काम करती है। अब मेरे इसमें दो टाइप के आर्किटेक्चर आते हैं, एक 3 लेयर है और एक 5 लेयर है। 3 लेयर मेरा बेसिक है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। इसमें मेरी 3 टाइप की लेयर आती है, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। परसेप्शन लेयर को मैं कहती हूँ सेंसिंग लेयर या फिर फिजिकल लेयर भी कहती हूँ। ठीक है, ये लेयर क्या करती है? डिटेक्ट करती है और कलेक्ट करती है डेटा फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू और एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करती है, कलेक्ट करती है डेटा को एनवायरनमेंट से थ्रू दी सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, एम्बेडेड डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो इसका काम है डेटा सेंसिंग, डेटा आइडेंटिफिकेशन और डेटा कन्वर्जन। अब मेरी नेटवर्क लेयर, जैसे मैं ट्रांसमिशन लेयर भी बोलती हूँ, ये क्या करती है? डेटा को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम डिवाइस टू अदर डिवाइस, गेटवे या फिर क्लाउड सर्वर पे। किसके थ्रू करती है? थ्रू वाईफाई, ZigBee या फिर 4G 5G, इनके थ्रू। ठीक है, ये डेटा राउटिंग को हैंडल करता है, ट्रांसमिशन और सिक्योरिटी को हैंडल करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? जो कि डिलीवर कर रही है मेरी सर्विस को टू द यूज़र। ठीक है, जो भी मेरा डेटा कलेक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, जो भी उसका आउटपुट है वो किसे प्रोवाइड कर रही है? टू द यूज़र। तो वो सर्विस जो है वो मेरा यूज़र एक्सेस कर पा रहा है। अब देखो एग्जांपल ले, तो परसेप्शन लेयर में क्या हो रहा है? मोशन सेंसर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं किसी की प्रेजेंस रूम में। ठीक है, और जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं वो रूम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये क्या है? मेरी फिजिकल सेंसिंग लेयर है आईओटी की। ठीक है, और नेटवर्क लेयर, जैसे कि मेरा जो डेटा है वो प्रोसेस जैसे हो रहा है सिस्टम में, वो एफिशिएंटली और सिक्योरली हो, मैं ये देखूँगी। और एप्लीकेशन लेयर मतलब कि जो मेरा स्मार्ट होम ऐप है, ठीक है, वो कंट्रोल कर पा रहा है। ऐप के थ्रू मैं लाइट्स को कंट्रोल कर रही हूँ, टेम्परेचर कंट्रोल कर रही हूँ। किसके थ्रू? बेस्ड ऑन दी सेंसर से जो मुझे इनपुट मिल रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, ये जो मेरा आईओटी का डेटा होता है उसे रियल टाइम में अप्लाई करता है। देखो, डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, वेरियस डोमेन्स में काम आता है, स्मार्ट होम, सिटीज़, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल आईओटी। अब हम पढ़ेंगे हमारा 5 लेयर आईओटी आर्किटेक्चर। इसमें मेरी कितनी लेयर्स होंगी? 5 लेयर्स होंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लेयर ऐड हो रही है? एक प्रोसेसिंग और एक बिजनेस। अब यहाँ पे मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो क्या काम कर रही है? डेटा को ट्रांसमिट कर रही है बिटवीन डिवाइसेस, गेटवेज, क्लाउड सर्वर्स। ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, कनेक्टिविटी को हैंडल करती है। किसके थ्रू करती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G एक्सेट्रा। अब मेरी प्रोसेसिंग लेयर है। प्रोसेसिंग लेयर में क्या होगा? मेरा जो डेटा है वो स्टोर होगा, एनालाइज होगा और प्रोसेस होगा। यहाँ पे मेरी क्या होगी? डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट होगा। एप्लीकेशन लेयर मेरी जो कि यूज़र को प्रोवाइड करती है सर्विसेज बेस्ड ऑन दी प्रोसेस डेटा। और फिर हमारी आ जाती है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर क्या करती है? बिजनेस मॉडल पे फोकस करती है, स्ट्रैटेजीज पे फोकस करती है, आईओटी का सिस्टम कैसे मैनेज करेंगे हम, उस पे फोकस करती है। परसेप्शन लेयर, जिससे मैं डेटा सेंस और कलेक्ट कर रही हूँ। अब देखो, इसमें बेसिकली मेरी 5 लेयर थी। अगर मैं इजीली बताऊँ ये पाइपलाइन में कैसे काम करती है, देखो सबसे पहले मेरा आता है परसेप्शन। परसेप्शन कैसे मैं डेटा को देख रही हूँ या फिर फील कर रही हूँ जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है। उसके बाद मेरी आएगी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में मैं क्या करती हूँ? जो मेरी इन्फॉर्मेशन आती है उसको कैरी करती हूँ। प्रोसेसिंग में मैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको समझती हूँ और एनालाइज करती हूँ। एप्लीकेशन में मैं क्या करती हूँ? एक्ट करती हूँ और मेरे यूज़र्स को सर्व करती हूँ। ठीक है, और उसके पास जो यूज़र को डेटा
शो हो रहा है। उसके बाद मेरी आती है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर में मैं क्या करती हूँ, डिसीजंस बनाती हूँ और वैल्यू ऐड करती हूँ, ठीक है, कि मैं मतलब मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करती हूँ। तो ये था मेरा 3 लेयर और 5 लेयर आईओटी आर्किटेक्चर। अब हम पढ़ेंगे हमारे आईओटी प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या डिफाइन करते हैं कि मेरी डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट कर रही है और एक्सचेंज कर रही है डेटा को। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शन जो कि इंश्योर करते हैं रिलायबल, सिक्योर और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरे, नेटवर्क और कम्युनिकेशन जो कि कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं मेरे डेटा एक्सचेंज के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं मेरा आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक किस तरीके से काम करता है। तो देखो, सबसे पहले मेरी फिजिकल लेयर होती है, फिर मेरी डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट, देन एप्लीकेशन। अब इसमें ये प्रोटोकॉल्स हमारे यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन में मेरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी यूडीपी, नेटवर्क लेयर में IPv4 IPv6, और डेटा लिंक लेयर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ना, और फिजिकल लेयर में हम डेटा को सेंस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कलेक्ट कर रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, वायर्ड कनेक्शंस, ये सब आ जाता है हमारा। अब देखो, मेरे सबसे पहले मेजर, और ये इम्पॉर्टेंट है मेरे तीनों, इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये लाइट वेट मैसेजिंग है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है इसमें, ठीक है। ये TCP पे काम करती है, लो बैंडविड्थ के लिए यूज़ होती है और कंस्ट्रेंट डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डिवाइस जो होती है, इसमें एक ब्रोकर होता है मेरा बीच में। जो डिवाइस है वो मैसेज को पब्लिश करेगी और भेजेगी किसके पास, ब्रोकर के पास, और फिर ब्रोकर डिसाइड करेगा जिसने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, बस उसके पास हमें वो मैसेज फॉरवर्ड करना है। ये होम ऑटोमेशन और सेंसर्स में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि एक सेंसर है, उसने क्या किया, पब्लिश किया टेम्परेचर सेंस करके थ्रू थर्मोस्टेट। उसने वो जो डेटा है किसके पास भेजा, पहले ब्रोकर के पास। अब क्या होगा, मोबाइल ऐप पे जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, बस उसको अपडेट्स मिलेंगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा। तो इसमें मेजर काम है मेरा ब्रोकर का। पहले मेरा डेटा किसके पास जा रहा है, ब्रोकर के पास। ब्रोकर के बाद डिसाइड हो रहा है कि जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, बस डेटा उसी पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कोऐप पे, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये मेरा यूज़ होता है कंस्ट्रेंट डिवाइसेस और नेटवर्क्स के लिए। ये काम करता है मेरा UDP पे, फास्टर होता है ये। इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, HTTP के सिमिलर है पर ऑप्टिमाइज्ड है फॉर दी IoT। स्मार्ट एनर्जी और रिमोट मॉनिटरिंग में यूज़ होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेब प्रोटोकॉल है, हमारी क्लाइंट सर्वर मॉडल है, वर्क्स ओवर TCP, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, वाइडली सपोर्ट करता है, एंड हैवी लो पावर IoT, हैवी है ये, जो मेरी लो पावर IoT डिवाइसेस है उसके लिए, ठीक है। किस किस में यूज़ करती हूँ, डैशबोर्ड्स के लिए यूज़ करती हूँ और वेब बेस्ड IoT एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे AMQP, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। मैसेज ओरिएंटेड है, रिलायबल है, सिक्योर है, क्यूइंग और राउटिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। एंटरप्राइजेस में यूज़ करते हैं और क्लाउड बेस्ड IoT सिस्टम में यूज़ करते हैं। XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन है। ये किसके लिए यूज़ होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो मैसेज ओरिएंटेड है पर ये इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये रियल टाइम मैसेज एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 6 लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पे। ये करता है अलाउ IPv6 पैकेट्स को टू बी सेंट ओवर लो पावर वायरलेस नेटवर्क्स, ठीक है। ये काम करता है मेरे IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड के साथ। ये क्या करता है, डायरेक्ट IP एड्रेसिंग को इनेबल करता है फॉर दी IoT डिवाइसेस, स्मार्ट होम्स और इंडस्ट्रियल IoT में काम आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ZigBee है, ZigBee भी मेरा इसी स्टैंडर्ड पे काम करता है, पर ये लो पावर है, शॉर्ट रेंज के लिए और मैश नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। होम ऑटोमेशन और स्मार्ट लाइटनिंग में काम आता है। मैश नेटवर्किंग मतलब देखो होम ऑटोमेशन में मेरी मल्टीपल डिवाइसेस होंगी, तो इस तरीके से ये उसमें काम आता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये भी शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है। लो एनर्जी वायरलेस प्रोटोकॉल है। वेरेबल्स में यूज़ करती हूँ मैं, बीकन्स में यूज़ करती हूँ और मोबाइल IoT डिवाइसेस में यूज़ करती हूँ, जो मेरे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं या फिर जो मेरी स्मार्ट वॉच होती है उन सब में यूज़ होता है। वाईफाई सबके घर पे होता है, हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कॉन्टिन्यूस इंटरनेट एक्सेस में मेरा ये काम आता है। ठीक है, अब देखो MQTT में जैसे कि स्मार्ट होम सेंसर्स है, वो डेटा को सेंड करते हैं क्लाउड सर्वर पे। ठीक है, तो एक ब्रोकर है बीच में हमारा। कोऐप में देखो सेंसर्स होते हैं मेरे स्मार्ट एग्रीकल्चर में, जो कि सेंड करते हैं हमारा सॉइल मॉइस्चर का डेटा। इसमें HTTP में मेरा वेब बेस्ड IoT डैशबोर्ड्स आ जाएंगे। AMQP में मेरा इंडस्ट्रियल IoT सिस्टम आता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है विद मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, और XMPP में चैटबॉट्स आ जाएंगे, जो कि कंट्रोल करते हैं IoT डिवाइसेस को स्मार्ट होम्स में। ZigBee में मेरे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट होम सेंसर्स आ जाएंगे। ब्लूटूथ में मेरे फिटनेस ट्रैकर्स हो जाएंगे, जो कि मोबाइल फ़ोन से हम सिंक कर देते हैं। और सिक्स लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में मेरे जो एनवायरमेंटल सेंसर्स होते हैं, जो स्मार्ट सिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। और वाईफाई में देखो स्मार्ट कैमरास, जो कि हमें वीडियो शो करते हैं टू द क्लाउड। अब यहाँ पे मेरे प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करने के कुछ फैक्टर्स हैं कि पावर कंजप्शन, हम लो पावर प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ZigBee, MQTT। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए सूटेबल है। फिर हम देखते हैं रेंज हमें कितनी नीडेड है, उस हिसाब से कि हमारा जो एरिया है कितना कवर होना चाहिए। डेटा रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और सिक्योरिटी देखेंगे। ठीक है, IoT फ्यूचर ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। IoT जो है रैपिडली इवॉल्व कर रहा है, एडवांस कर रहा है कनेक्टिविटी में, AI में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और एज प्रोसेसिंग में। ठीक है, फॉर मोर स्मार्टर, ऑटोनोमस एंड डीपली इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रीज़। तो मेरे मेजर ट्रेंड्स आते हैं, इसमें सबसे पहला है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें मैं डिवाइसेस को स्मार्ट और सेल्फ लर्निंग बनाना चाहती हूँ। ये क्या करेगा, IoT के डेटा को एनालाइज करेगा और इंटेलिजेंट डिसीजंस बनाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे कि मेरा कोई स्मार्ट AC है, वो मेरा डेली रूटीन है उसको याद कर लेता है और उसी तरीके से जो मेरा टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर लेता है। तो हम इसमें AI को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, टू द IoT डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं हम एज एंड फॉग कंप्यूटिंग पे। इसमें जो मेरा डेटा प्रोसेसिंग है वो क्लोज़र टू द डिवाइस होगा, मीन्स एज, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डेटा टू द क्लाउड। इससे क्या होगा, मेरा अगर वो डिवाइस के क्लोज़र है, क्लाउड पे मेरा डेटा सेंड ही नहीं हो रहा, तो फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा और मेरा जो है क्लाउड पे लेस डेटा सेंड होगा। ठीक है, लेटेंसी क्या होता है, मेरा जो डिले होता है मेरा डेटा रिस्पॉन्स में, उसको मैं लेटेंसी बोलती हूँ। और बैंडविड्थ मतलब कि जो मेरा अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि मैं ट्रांसमिट कर सकती हूँ, उसे मैं बैंडविड्थ बोलती हूँ। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। एक ट्रैफिक कैमरा है जो कि डिटेक्ट करता है मेरे एक्सीडेंट्स को लोकली और चेंज कर देता है सिग्नल्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। ठीक है, बिना किसी वेटिंग के। अब मैं क्लाउड के लिए तो वेट नहीं करूँगी ना, तो इमीडिएटली वो क्या करता है, सिग्नल चेंज कर लेता है, जैसे कि मेरा वो एक्सीडेंट डिटेक्ट कर लेता है। तो ये क्लोज़र टू द सोर्स है, डिवाइस है। ठीक है, कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसने ऑटोमेटिकली अपना जो है
सिग्नल चेंज कर दिया इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द क्लाउड। 5G कनेक्टिविटी क्या होती है? ये अल्ट्रा फास्ट स्पीड प्रोवाइड करती है, लो लेटेंसी होती है और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। इसका बेनिफिट क्या है? ये रियल टाइम कंट्रोल प्रोवाइड कर रही है, मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक को मैनेज कर रही है, रिमोट सर्जरी विद रियल टाइम कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ब्लॉकचेन एंड IoT। ब्लॉकचेन क्या प्रोवाइड करती है मुझे? सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टैम्पर प्रूफ डेटा शेयरिंग बिटवीन द IoT डिवाइसेस। ये क्यों यूज़फुल है? डेटा मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। जैसे कि मेरी एक सप्लाई चेन है, उसमें IoT सेंसर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं ऑन ब्लॉकचेन, ताकि जो डेटा है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। IoT सिक्योरिटी एनहांसमेंट, इसमें क्या है, मैं इम्प्रूव करती हूँ प्रोटेक्शन ऑफ द IoT सिस्टम फ्रॉम द साइबर अटैक्स। क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकती हूँ मैं इसमें? इंक्रिप्शन यूज़ कर सकती हूँ, ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल यूज़ कर सकती हूँ और AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन कर सकती हूँ। एग्जाम्पल, एक स्मार्ट होम सिस्टम है मेरा जो कि अनयूजुअल लॉगिन को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि उसे बार बार एक्सेस करने का ट्राई किया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सस्टेनेबल IoT से पहले डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन में क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल कॉपी बना देते हैं हम, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है हमें कि प्रेडिक्टेड फेलियर्स होते हैं उसमें काम आएगा, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैंने एक डिजिटल मॉडल बना दिया फैक्ट्री मशीन का, ठीक है, जो कि पहले ही प्रेडिक्ट करके ब्रेकडाउन्स को दिखा देगा जिससे कि पहले वो होने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक कॉपी क्रिएट करके हम पहले ही देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे कि पहले वो हम पहले ही एनालाइज कर लेते हैं उनको। सस्टेनेबल IoT में क्या होता है? एक IoT सिस्टम डिज़ाइन करना है जो इसमें मेरी लेस एनर्जी कंज्यूम हो और जो कि एनवायरनमेंट पे फ्रेंडली हो। इसमें लो पावर डिवाइसेस और एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क्स को यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होती है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है जबकि उनके आसपास कोई नहीं है। इससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है। इंटीग्रेशन विद क्लाउड एंड बिग डेटा। IoT में क्या होता है? बहुत सारा डेटा जनरेट होता है जो कि स्टोर होता है, एनालाइज होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेटर इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस प्रोवाइड करता है। अब जो मेरे स्मार्ट मीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेरी इलेक्ट्रिसिटी की यूसेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्लाउड एनालिटिक्स क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है कि मेरी फ्यूचर में एनर्जी की कितनी डिमांड है। ह्यूमन सेंट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन के कंफर्ट, हेल्थ और एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, वेरेबल, स्मार्ट पर्सनलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं IoT की मेजर एप्लीकेशंस को। वो मेरे फ्यूचर ट्रेंड्स से अब मैं जहाँ पे मेरा IoT अप्लाई होता है उन चीज़ों को पढ़ूंगी। स्मार्ट होम्स मतलब कि जिसमें बहुत सारी IoT डिवाइसेस हैं जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रही है, कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मेरी स्मार्ट लाइट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है जब मेरा रूम में कोई भी नहीं है। किसके थ्रू? विद मोशन सेंसर्स, ठीक है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ होता है? व्हीकल सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव करता है और फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि जो मेरी कनेक्टेड कार्स होती हैं, इसके बारे में हमने शायद पहले भी पढ़ा था थोड़ी देर। कनेक्टेड कार्स जो होती हैं वो ट्रैफिक डेटा को पहले ही शेयर कर लेती हैं ताकि वो एक दूसरे को फास्टेस्ट रूट सजेस्ट कर पाए और कंजेशन अवॉइड हो। स्मार्ट सिटीज़ में कैसे यूज़ होता है? ताकि मेरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं मैनेज कर पाऊँ एफिशिएंटली। जैसे कि मेरी जो स्ट्रीट लाइट्स है मैं उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकती हूँ बेस्ड ऑन द ट्रैफिक और एनर्जी को सेव कर सकती हूँ।
इंडस्ट्रियल आईओटी में क्या है, इंडस्ट्रीज़ में आईओटी को ऐसे अप्लाई करो ताकि ऑटोमेशन हो और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो। अब जो सेंसर्स होते हैं वो मशीन को डिटेक्ट कर लेते हैं पहले ही और अलर्ट जनरेट कर देते हैं फॉर दी टेक्नीशियंस बिफोर अ ब्रेकडाउन अकर्स। ठीक है। हेल्थ केयर में रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती है, रिमोट केयर प्रोवाइड करती है। अब जैसे मेरे जो वेरेबल डिवाइसेस होते हैं वो हार्ट रेट ये सब मेजर करते हैं मेरा, और जो डेटा है वो किसके पास सेंड होता है, डॉक्टर के पास। अगर कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो अलर्ट जनरेट हो जाती है। फिर मेरा आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल में क्या होता है, फार्मर्स के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन में हेल्प करता है। जैसे कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है मेरा, वो तभी वाटरिंग प्रोवाइड करेगा तब जो सॉइल मॉइस्चर है मेरा लो होगा। ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट में हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे हमारी एनर्जी की यूसेज को और रिड्यूस करेंगे वेस्टेज को। अब मेरे स्मार्ट मीटर्स होंगे जो ट्रैक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को और हेल्प करेंगे कि जो मेरी पावर कंजप्शन है वो कम हो जाए। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम देखेंगे एयर क्वालिटी, वेदर स्टेशन, मतलब कि एयर, वाटर और एनवायरमेंटल की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। जैसे कि एयर क्वालिटी सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है पॉल्यूशन लेवल को इन द सिटीज़ इन रियल टाइम। रिटेल में हम इन्हांस करते हैं हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्मार्ट शेल्फ्स होती हैं जो कि डिटेक्ट कर लेती है हमारे लो स्टॉक को और ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देती है उन प्रोडक्ट्स को। बिल्डिंग ऑटोमेशन, ये ऑटोमेट करता है लाइटिंग को, सिक्योरिटी सिस्टम को और HVAC को। ठीक है। जैसे कि ऑफिस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी, कि कितने लोगों ने उस रूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो मुझे AC का टेम्परेचर लो करना पड़ेगा फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे IoT आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन को एक अलग अलग आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होता है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी एंड लेटेंसी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि एक सिंपल होम के लिए चाहिए या फिर लार्ज सिटी के लिए चाहिए मुझे। स्केलेबिलिटी मतलब मेरी कम डिवाइसेस हैं या फिर ज़्यादा डिवाइसेस है। लेटेंसी मतलब कि डिले को टॉलरेट कर सकता है या फिर रियल टाइम में फास्ट रिस्पॉन्स मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है। बेस्ड ऑन द यूज़ केस रिक्वायरमेंट्स अलग अलग आर्किटेक्चर मेरे होते हैं। सबसे पहला आता है मेरा स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में क्या होता है, जो डेटा है वो डिवाइस से गेटवे पे फ्लो करता है, फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे और फिर यूज़र ऐप पे। डिवाइसेस जैसे कि मेरी स्मार्ट लाइट्स हैं, लॉक्स हैं, सेंसर्स है। नेटवर्क मेरा वाईफाई, ज़िगबी, ब्लूटूथ। डेटा प्रोसेसिंग होती है मेरी क्लाउड पे या फिर लोकल हब पे, और यूज़र जो होता है कंट्रोल करता है मेरी डिवाइसेस को वाया मोबाइल ऐप्स। ये यूज़र कंट्रोल पे फोकस करता है, एनर्जी सेविंग पे फोकस करता है और ऑटोमेशन पे फोकस करता है। जैसे कि मोशन सेंसर है, वो ऑटोमेटिकली लाइट को ऑफ कर देता है ताकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। इंडस्ट्रियल IoT आर्किटेक्चर में देखो क्या होता है, सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं जो कि एज गेटवे पे अपना डेटा फॉरवर्ड करते हैं, फिर मेरी फॉग लेयर होती है और फिर क्लाउड पे डेटा अपलोड होता है। इसमें एज और फॉग कंप्यूटिंग का यूज़ होता है फॉर लोकल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। ये मुझे फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। ये हाईली रिलायबल होता है और मुझे लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। ये फोकस करता है मेरा रियल टाइम डिसीजन मेकिंग पे, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे और सिस्टम रिलायबिलिटी पे। एग्जांपल जैसे कि फैक्ट्री में मशीन सेंसर्स होते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं ओवर हीटिंग को और स्टॉप कर देते हैं मेरी मशीन को इमीडिएटली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम स्मार्ट सिटी आर्किटेक्चर पे। स्मार्ट सिटी का फ्लो देखो कैसे होता है। सेंसिंग लेयर होती है मेरी सबसे पहले, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर डेटा मैनेजमेंट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है। इसमें नेटवर्क्स कौन कौन से यूज़ होते हैं मेरे, लोरावैन, 5G, वाईफाई। इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए यूज़ होती है, ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, पब्लिक सेफ्टी के लिए। ये फोकस करती है इंटरऑपरेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पे।
एग्जांपल जैसे कि मेरे ट्रैफिक सेंसर्स होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली ताकि मेरा कंजेशन अवॉइड हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं हम हेल्थ केयर IoT पे। हेल्थ केयर में देखो क्या होता है, वेरेबल डिवाइसेस से डेटा फ्लो करता है, पहले स्मार्टफोन या गेटवे पे, फिर क्लाउड पे अपलोड होता है, फिर डॉक्टर को डैशबोर्ड पे वो व्यूएबल होता है। इसमें मेरे डेटा की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और रियल टाइम अलर्ट्स मिलने चाहिए। ये फोकस करता है मेरा पेशेंट की सेफ्टी पे और रिमोट मॉनिटरिंग पे। एग्जांपल जैसे कि हार्ट मॉनिटर है, वो अलर्ट भेजता है डॉक्टर को अगर कुछ एबनॉर्मल हार्ट बीट डिटेक्ट होती है। स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में स्मार्ट मीटर्स हैं हमारे, और ट्रांसफॉर्मर्स है और कंट्रोल सेंटर्स है। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द यूटिलिटीज़। रियल टाइम मॉनिटरिंग में काम आता है, फोकस करता है लोड बैलेंसिंग पे, डिमांड रिस्पॉन्स पे और एनर्जी एफिशिएंसी पे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसे मैं एडजस्ट कर देती हूँ ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द पीक यूसेज आवर्स, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या होता है, सेंसर्स जो होते हैं मेरे सॉइल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, वो अपना डेटा भेजते हैं एज गेटवे पे, फिर क्लाउड सर्वर पे अपलोड होता है और फार्मर ऐप पे शो होता है। इसमें मेरा लो पावर वैन यूज़ होता है, लो कॉस्ट लो पावर डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, फोकस करता है रिमोट ऑपरेशन पे और वाटर एंड रिसोर्स सेविंग पे। जैसे कि मेरा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम होता है, वो तभी वाटर प्रोवाइड करेगा क्रॉप्स को जब सॉइल जो होगी ड्राई होगी। इस तरीके से मेरे डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए। तो अब हम देखेंगे सेंसर और एक्चुएटर्स क्या होते हैं IoT में। हम पहले भी इन सबको डिस्कस कर चुके हैं, अब ब्रीफ में देखेंगे। तो बेसिकली सेंसर्स मेरी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं मेरी फिज़िकल क्वांटिटी को और उन्हें मेजर करती हैं, जैसे कि मेरे टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, इन सबको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ताकि IoT सिस्टम उन्हें प्रोसेस कर पाए। जैसे कि मेरा एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि मेजर कर रहा है मेरे रूम के टेम्परेचर को। एक्चुएटर्स वो डिवाइसेस होती हैं जो कि एक्शंस लेती हैं बेस्ड ऑन द कमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम द IoT सिस्टम, ठीक है। जैसे कि एक मोटर है जो कि ओपन कर देती है या फिर क्लोज कर देती है एक स्मार्ट डोर को। ये डेटा को कलेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेती है। तो मेरे जो सेंसर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट। मेरे 2 टाइप के सेंसर्स है, एक है मेरा एक्टिव सेंसर और एक होता है मेरा पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल पावर सोर्स की ताकि वो ऑपरेट कर पाए, ठीक है। ये एक्टिवली एमिट करता है एनर्जी को ताकि वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाए। जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं मेरे, वो यूज़ होते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। पैसिव सेंसर्स को एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं नेचुरली सिग्नल्स को फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। ये एनर्जी को एमिट नहीं करते, ये करते हैं, ठीक है। ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं इसलिए। एग्जांपल जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है या फिर मेरा लाइट सेंसर है। बेस्ड ऑन सिग्नल टाइप 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सेंसर्स मेरे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट जो होता है स्मूथली चेंज होता है विद द मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, वो हमें वेरिंग वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता है ना। और डिजिटल सेंसर जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, 0 या फिर 1। इसका एग्जांपल है मेरा डिजिटल मोशन सेंसर या फिर IR सेंसर। अब बेस्ड ऑन मेजरमेंट मेरे ये सारे टाइप्स होते हैं। टेम्परेचर सेंसर जो कि हीट लेवल को मेजर करता है, जैसे कि मेरा स्मार्ट थर्मोस्टैट होता है जो कि रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं मेरे जो कि डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे कि ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं मेरे मॉल्स में, ठीक है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स पे काम करते हैं। प्रेशर सेंसर क्या होता है, मेजर करता है गैसेस और लिक्विड्स के प्रेशर को, ठीक है।
एग्जाम्पल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है। लाइट सेंसर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स है मेरी, वो ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली एट नाइट। मोशन सेंसर क्या करता है, मोशन को डिटेक्ट करता है। मोशन बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं इसमें। गैस सेंसर्स क्या होते हैं, हार्मफुल या फिर कंबस्टेबल गैसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी गैस लीक डिटेक्शन इन किचन्स। बेसिकली सेंसर्स जो होते हैं सेंस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, और एक्चुएटर्स एक्शन लेते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सेंसर्स जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं पावर यूज पे, सिग्नल टाइप पे और मेजरमेंट टाइप पे। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो कि एक्शन मेरा परफॉर्म होता है बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय द सेंसर्स। ये कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को इनटू फिजिकल मूवमेंट या फिर एक्शन, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है हमारा आईओटी सिस्टम। मोशन बेस्ड पे 3 टाइप के सेंसर्स है, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है ताकि वो मूवमेंट क्रिएट कर पाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, सर्वो मोटर्स या फिर स्टेपर मोटर्स, जो कि काम आते हैं मेरे स्मार्ट फैंस में, रोबोट आर्म्स में या फिर स्मार्ट डोर्स में। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं, लिक्विड प्रेशर को यूज़ करके मोशन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, हाइड्रोलिक पिस्टन्स, ये हैवी मशीनरी में यूज़ होते हैं। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करके मूवमेंट जनरेट करते हैं। फैक्ट्री ऑटोमेशन और पैकेजिंग मशीन्स में ये काम आता है। बेस्ड ऑन फंक्शन 2 टाइप के, लीनियर और रोटेटरी एक्चुएटर्स। लीनियर एक्चुएटर क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन क्रिएट करता है, और रोटेटरी एक रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है। लीनियर में जैसे कि ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ऑफ डोर, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म्स, और रोटेटरी में डीसी मोटर है मेरी, जैसे कि फैंस, व्हील्स, रोबोटिक जॉइंट्स में काम आता है, ठीक है। अब मेरी सेंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये देखेंगे हम। एक्यूरेसी मतलब कि क्या है, जो मेरी सेंसर में एक वैल्यू मेजर हो रही है और जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी क्लोज है आपस में, ये देखा जाता है। जैसे कि मेरा एक्चुअल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और सेंसर ने मुझे शो किया 29.8 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या है, हायर एक्यूरेसी है, ठीक है, कि कितना क्लोज है मेरा ट्रू वैल्यू के जो सेंसर मेजर कर रहा है वैल्यू। प्रिसीशन मतलब कि हाउ कंसिस्टेंट द सेंसर रीडिंग्स आर व्हेन मेजर्ड रिपीटेडली। अब देखो कंसिस्टेंट कितना है, कि रिपीट कितनी हो रही है मेरी मेजरमेंट्स। अगर मैंने ये टेम्परेचर लिया 29.8, उसके बाद 29.9, 29.8, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रही हैं। दिस इज़ प्रिसीजन। रेजोल्यूशन मतलब कि छोटा सा चेंज जो कि इनपुट में आता है वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है। मान लो कोई बिल्कुल 0.1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया और उसने डिटेक्ट कर लिया, दिस इज़ रेजोल्यूशन। रेंज में क्या होता है, मिनिमम माइनस मैक्सिमम वैल्यू द सेंसर कैन मेजर। जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसने मेजर करी लाइक -10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे हायर जो वैल्यू मेजर करी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जो डिफरेंस होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मेरी, जो सेंसर मेजर करता है उसको मैं रेंज बोलती हूँ। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो उसने मेजर करी इसको रेंज बोलेंगे। सेंसिटिविटी मतलब कि जितना मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है फॉर दी चेंज इन इनपुट। जैसे कि मेरा छोटा सा टेम्परेचर चेंज होता है, वो वोल्टेज भी चेंज कर रहा है। मैंने टेम्परेचर चेंज किया, इनपुट को चेंज किया, उसी के बेसिस पे मुझे आउटपुट में भी एक छोटा सा नोटिसेबल चेंज दिखा, दिस इज सेंसिटिविटी। लिनियरिटी मतलब कि मेरा जो आउटपुट है एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को इनपुट के साथ कैसे फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने प्रेशर को डबल कर दिया तो जो मेरा आउटपुट सिग्नल है वो भी डबल हो जाए, ठीक है। इनपुट मतलब आउटपुट के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करे। रिस्पॉन्स टाइम मेरा क्या होता है, जितना मेरा एक सेंसर टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में विद द चेंज इन इनपुट, ठीक है।
हिस्ट्रेसिस मतलब कि मेरा है डिफरेंस जो कि सेंसर आउटपुट में होता है विद द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द इनपुट। ड्रिफ्ट है मेरा स्लो चेंज इन द सेंसर आउटपुट ओवर टाइम व्हेन इनपुट इज कांस्टेंट। इनपुट मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट इनपुट के साथ जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं मेरे आउटपुट में उसको मैं ड्रिफ्ट बोलती हूँ। देखो सेंसर डायनेमिक्स क्या करते हैं डिस्क्राइब, कैसे मेरा एक सेंसर बिहेव कर रहा है अलग अलग कंडीशंस में। इसमें 2 वेज में डिवाइडेड होते हैं मेरे, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, जब मेरी जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है या फिर चेंजेस जो हैं बहुत स्लो है, वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ द सेंसर रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी हमने पढ़ा। प्रिसीशन मतलब रिपीटेबिलिटी, वो सेम टेम्परेचर जैसे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रिसीशन है। लिनियरिटी मतलब कि आउटपुट के साथ एक कितना इनपुट का स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। जैसे कि मैंने आउटपुट को डबल किया, इनपुट को डबल किया तो मेरा आउटपुट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब कि छोटा सा चेंज जो कि मैं डिटेक्ट कर पाऊँ, मान लो 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज है वो डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब कि जो मेरा आउटपुट में चेंज होता है विद द चेंज इन इनपुट, ठीक है। जैसे कि मेरा छोटा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेरी वोल्टेज भी चेंज हो गई। रेंज मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो कि एक सेंसर मेजर करता है उसको हम रेंज बोलते हैं। हिस्ट्रेसिस हमने अभी पढ़ा, डिफरेंस इन आउटपुट व्हेन इनपुट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जब मैं इनपुट को बढ़ा रही हूँ या फिर घटा रही हूँ तो आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो हिस्ट्रेसिस है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर में रीडिंग में चेंजेस आएंगे जब मैं हीटिंग करूँगी और कूलिंग करूँगी। ड्रिफ्ट मतलब कि मेरा इनपुट जो है चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है या फिर बहुत स्लो चेंजेस है, पर मेरे आउटपुट में ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं ओवर टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब मेजर्ड क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सबसे पहले आता है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। जब मेरा इनपुट चेंज हो गया, जितना टाइम उसको फाइनल वैल्यू तक रीच करने में लगेगा आफ्टर द इनपुट चेंज, दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम। राइज टाइम मतलब कि इतने परसेंट से इतने परसेंट ऑफ द फाइनल वैल्यू जाने में जो टाइम लगेगा राइज टाइम होता है। सेटलिंग टाइम मतलब कि टाइम टू रिमेन विद इन एक्सेप्टेबल एरर बैंड। एक सर्टेन एरर बैंड होता है उसमें स्टेबलाइज करना आउटपुट को, दैट इज सेटलिंग टाइम। कांस्टेंट टाइम इतना परसेंट ऑफ द फाइनल आउटपुट, जब टाइम जो लगता है इतने फाइनल आउटपुट परसेंट पे रीच करने के लिए, दैट इज टाइम कांस्टेंट। बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज सेंसर्स कैन रिस्पॉन्ड टू, कितनी फ्रीक्वेंसीज पर जो सेंसर है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, दैट इज बैंडविड्थ। अब हम आ जाते हैं सेंसर की स्पेसिफिकेशंस पे। जब हम डिज़ाइन या फिर सेलेक्ट करते हैं सेंसर्स को फॉर आईओटी डिवाइसेस, हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि मेजरमेंट रेंज, फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक सेंसर डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और लाइट। सेंसिटिविटी हमने पढ़ा कि जितना इनपुट में चेंज आ रहा है, अमाउंट ऑफ इनपुट चेंज कितना मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, दैट इज़ सेंसिटिविटी। ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज़ एक्यूरेसी। ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर करंट मतलब कि कितना इलेक्ट्रिकल पावर जो है सेंसर को रिक्वायर्ड है टू वर्क। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि जो सेंसर को टाइम रिक्वायर्ड होता है जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करने में। आउटपुट टाइप 2 टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग या फिर डिजिटल। ये कॉन्टिन्यूस होता है और ये 0 या 1 में होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर मतलब कि जो टेम्परेचर रेंज हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर दी सेंसर टू वर्क प्रॉपरली। पावर कंजप्शन, अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय द सेंसर। इंटरफेस टाइप होते हैं, ये डिफाइन करते हैं जिससे कि सेंसर जो होता है कम्युनिकेट कर पाता है कंट्रोलर से।
इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर यूनिट्स में। अभी के लिए बस नाम देख लो, I2C, SPI और UART। अब देखो इसका एक यूज़ केस दिया हुआ है, एक वेदर स्टेशन है, DHT11 मेरा सेंसर है जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। रेंज, मुझे एक रेंज दी हुई है। एक्यूरेसी मतलब कि कितना मेरे ट्रू वैल्यू के क्लोज है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि मेरा जो चेंज हुआ था इनपुट में उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लग रहा है मुझे। और आउटपुट मुझे डिजिटल सिग्नल में दिया है 0 या फिर 1 में। अब देखो बेसिक हार्डवेयर जो कि डिज़ाइन किया है विद सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। एग्जांपल है आर्डिनो, ESP32 और रास्पबेरी पाई। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? मेरा स्मॉल कंप्यूटर होता है ऑन अ चिप, ठीक है। ये कंट्रोल करता है सेंसर्स को और एक्चुएटर्स को होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये एक्सटर्नल मेमोरी रिक्वायर करती है और पेरिफेरल्स को रिक्वायर करती है। ये माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है और ये मेरे माइक्रो कंट्रोलर के एग्जांपल्स हैं। फिर मुझे चाहिए होती है पावर सप्लाई जो कि प्रोवाइड होती है मुझे या तो वोल्टेज में या फिर करंट में, ठीक है। कैन बी बैटरीज और अडेप्टर्स। सेंसर्स जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट और एक्चुएटर्स जो कि फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन दी कंट्रोल सिग्नल्स। कम्युनिकेशन मॉडल मुझे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है वाईफाई ZigBee के थ्रू। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये एनालॉग सेंसर सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। इंटरफेसिंग सर्किट क्या करते हैं? मुझे प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स। वोल्टेज डिवाइडर्स, पुल अप रेजिस्टर्स और ड्राइवर सर्किट्स के बीच में। अब ये मेरे डिज़ाइन स्टेप्स दिए हुए हैं IoT हार्डवेयर के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगी मेरी एप्लीकेशन की नीड पे कि मुझे किस टाइप का सेंसर चाहिए या फिर एक्चुएटर चाहिए। अब मुझे सेंसर किस बेसिस पे करूँगी कि मुझे क्या मेजर करना है? टेम्परेचर करना है, मोशन करना है या फिर गैस मेजर करनी है। एक्चुएटर क्या है? बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड एक्शन। अब मोटर, रिले, LED कुछ भी हो सकता है। कंट्रोलर के लिए मैं माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे मेरी आ जाती है पावर मैनेजमेंट। एक मुझे स्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारे कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। 5 वोल्टेज या फिर 3.3 वोल्टेज, ताकि मेरी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है वो प्रिवेंट हो। एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करूँगी। इंटरफेसिंग सेंसर्स प्रोवाइड करूँगी। एनालॉग सेंसर्स जो कि ADC पिन से कनेक्ट होते हैं या फिर डिजिटल सेंसर्स जो कि कनेक्ट होते हैं विया I2C, SPI और UART पिन से। पुल अप रेजिस्टर्स ऐड करूँगी अगर उनकी नीड है तो। फिर मेरा आ जाता है एक्चुएटर ड्राइविंग। मोटर्स, रिले नीड फॉर मोर करंट देन माइक्रो कंट्रोलर पिन्स कैन हैंडल। इसके लिए मैं ड्राइवर ICs यूज़ करूँगी या फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करूँगी। फ्लाईबैक डायोड ऐड करूँगी अक्रॉस इंडक्टिव लोड्स, मोटर्स और रिलेज के लिए। कम्युनिकेशन प्रोवाइड करूँगी थ्रू वाईफाई, ब्लूटूथ, ZigBee फॉर IoT कनेक्टिविटी के लिए। और टेस्टिंग और कैलिब्रेशन मतलब कि हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए सेपरेटली या फिर कैलिब्रेट करने के लिए सेंसर को फॉर दी एक्यूरेट रीडिंग्स मैं एक्चुएटर्स यूज़ करूँगी। टेस्ट करूँगी और कैलिब्रेट करूँगी। देखो एग्जांपल दिया हुआ है मुझे IoT स्मार्ट लाइट। सेंसर मैंने यूज़ किया है LDR जो कि लाइट सेंसर है। माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है मैंने आर्डिनो ऊनो। एक्चुएटर है मेरा LED या फिर रिले कंट्रोल बल्ब। अब वर्किंग देखो, LDR क्या करता है? सेंस करता है लो लाइट को, ठीक है, और वो क्या करता है? सिग्नल सेंड करता है। फिर आर्डिनो क्या करता है? LED को ऑन कर देता है। किसके थ्रू? विया ट्रांजिस्टर सर्किट। और एक कांस्टेंट मेरी वोल्टेज सप्लाई है 5 वोल्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है।